Hi everyone, this is M. Kumar Sharma and you are watching Grow Shine Classes. If you are new on the channel, please do subscribe and share like the videos and hit the bell icon so that you'll be getting regular updates. Dear viewers, your one subscription and one like motivates us to make more educational videos. In the last video, as I told you that I'm going to make a video on journal entries. Journal entries are the spinal cord of accountancy. अगर स्टूडेंट्स की journal entries strong है तो समझ लीजिए 30% जंग आप जीत चुके हैं. So let's study journal entries transaction wise. Dear students, just look on the first transaction. Started business with cash rupees 5 lakh. 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया. आप जितनी भी जर्नल एंट्रीज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान में रखिएगा, यू मेक ऑल जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. बिजनेस की तरफ से स्टूडेंट सोच करके चलें और तो जर्नल एंट्रीज करें. अगर आप प्रोप्राइटर की तरफ से, बिजनेसमैन की तरफ से सोचेंगे तो आपकी सारी जर्नल एंट्रीज गलत हो जाएंगी. If you make journal entries from the proprietor point of view, then your all journal entries supposed to be wrong. So you are to make journal entries from the business point of view. So let's learn journal entries transaction wise. पहला ट्रांजेक्शन आपके पास है. First transaction started business with cash 5 lakh rupees. आपको दिख रहा है ना, डेबिट what comes in. अगर ट्रेडिशनल अप्रोच भी आप लगाएंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक आप कैश अंदर आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जब बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस करेगा कैश तो बिजनेस में तो पैसा आ रहा है. ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक डेबिट व्हाट कम्स इन. कैश एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है जब जब भी वो बढ़ता है. दूसरी बात है कि इस कैश को हमें कौन दे रहा है. इस कैश को हमें दे रहा है प्रोप्राइटर, एंड प्रोप्राइटर इज गिविंग अस कैश. दैट मीन्स हु इज द गिवर? गिवर इज द प्रोप्राइटर. और प्रोप्राइटर बोले तो बिजनेसमैन के लिए जो अकाउंट ओपन किया जाता है वो कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाता है. तो जर्नल एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. ओके, मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिख रहा हूं. स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से कोई भी जर्नल एंट्री करने से पहले स्टूडेंट डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट, और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे. बीइंग business started with cash rupees 5 lakh. I'm not writing a narration, but students are supposed to write narration at any. Dear students, जानने की कोशिश करते हैं कैपिटल क्या होता है. कैपिटल refers to amount which is invested by the proprietor in the business organization, and it may be in the form of cash and any other asset. So total assets minus liability is equal to capital. Capital is internal liability and liabilities are external liabilities. सो टोटल एसेट में से अगर एक्सटर्नल लायबिलिटीज घटा दी जाए तो आपके पास इंटरनल लायबिलिटीज आ जाएंगी, जो कि विच इज कॉल्ड कैपिटल. मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग अगर लगाया जाएगा तो कैश एक एसेट है, एंड एसेट इज डेबिटेड इफ क्रिएटेड. एसेट डेबिट होती है, कैपिटल जो है एक लायबिलिटी है और इंटरनल लायबिलिटी है. लायबिलिटी जब जब बढ़ती है तब तब क्रेडिट होती है. तो लायबिलिटी इज क्रेडिटेड इफ क्रिएटेड, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. हम इसको जो है वी आर जस्ट डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक. ये थर्ड पार्टी है. फर्स्ट पार्टी इज अ बिजनेस, सेकंड पार्टी इज अ बिजनेसमैन, थर्ड पार्टी इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम 3 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं. दैट मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ पार्टी एंड ही एक्चुअली दे आर रिसीवर, एंड रिसीवर इज द डेबिटेड. ठीक है, क्योंकि वो रिसीव कर रहे हैं हमसे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. दूसरी तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारी एसेट है, क्योंकि हमारा पैसा उनके पास जमा हो रहा है, और एसेट जब जब डेबिट होती है तब तब इंक्रीज होती है, इसलिए आप एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे. एंड कैश भी एसेट है, और एसेट जब जब कम होती है, क्योंकि कैश हमारे यहाँ कम हो रहा है. एक बात और है, व्हाट इज एसेट एक्चुअली. सो एसेट इज एनीथिंग which is in the possession of business enterprise, anything which is in the possession of business enterprise or which is the property of a business enterprise, like cash, bank balance, stock, furniture, building and debtor etc. ये हमारी assets हैं. इस प्रकार से आपने बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3 लाख रुपए जमा किए हैं, तो इसकी एंट्री हुई कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले रिसीवर होंगे. रिसीवर इज द डेबिटेड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. एंट्री के देखिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. बैंक इज द रिसीवर, सो बैंक इज डेबिटेड, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश इज गोइंग आउट, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट इज गेटिंग हियर क्रेडिटेड. नाउ कम टू थर्ड ट्रांजेक्शन. वी बॉट गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000. गुड्स इज एनीथिंग
इन विच बिजनेस डील्स, बिजनेस में ट्रेड करता है, खरीदता है, बेचता है। तो गुड्स शब्द का जो यूज है वो केवल प्रोडक्ट के लिए होता है जिसमें हम डील करते हैं, और केवल गुड्स के लिए परचेज अकाउंट यूज करना, किसी और चीज को खरीदने के लिए आप परचेज अकाउंट यूज मत करना। इसकी जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, दैट मींस all losses and expenses are debited and credit what goes out, okay। एंड मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक ये एक्सपेंस अकाउंट है परचेज अकाउंट, और नीचे वाला जो है एसेट अकाउंट है। तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, जबकि एसेट जब घटती है तो एसेट क्रेडिट होती है। सो द जर्नल एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज bought goods from Raj and Sons for ₹75,000। यहीं पे यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि bought goods for cash, कैश का कहीं नाम नहीं है। जब भी किसी पार्टी का नाम आएगा और वहां पे कैश नहीं है, it means transaction is taking place on credit basis। So bought goods from Raj and Sons for ₹75,000, इसका जनरल एंट्री होना चाहिए। आपने वंस अगेन परचेज किया है, ये एक्सपेंस आपका, और लॉसेज एक्सपेंस डेबिट होता है तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और जो गिवर है राज एंड सन्स आपके क्रेडिटर हैं और वो क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ हु इज द क्रेडिटर एक्चुअली? सी, क्रेडिटर्स रेफर्स टू दोज पर्सन और फर्म्स फ्रॉम whom goods have been purchased or services have been received on credit basis। Creditor refers to those persons or firms from whom goods have been purchased or services have been received on credit basis and payment to them has not yet made। Let's know the meaning of purchase actually। Purchase refers to any goods in which business deals, and purchase account can be used for purchasing only goods। It is a direct expense। It is a direct expense। एक बार और देखते हैं एसेट किसे कहते हैं। एसेट हो गया। Now we are coming to the transaction number, I think we were at the transaction number 4। Transaction number 4, bought goods from Raj and Sons for ₹75,000। तो ट्रांजेक्शन क्या होगा? Once again you are buying goods, that means the purchase account debited, purchase account debited to creditors account, that means purchase account debited। Here the name of the creditor is mentioned in the question, that's why we'll have to write Raj and Sons instead of writing creditor। So we are writing here purchase account debited to Raj and Sons। Raj and Sons is the giver, giver is the credited, and all also expenses are debited। Now come to the transaction number 5, bought office furniture from JK Furniture House costing ₹15,000। कॉस्टिंग ₹15,000, 15,000 का आपने फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर ध्यान रखना है ये परचेज अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि फर्नीचर हमारी फिक्स्ड एसेट है। फर्नीचर हमारी फिक्स्ड एसेट है, टेंजेबल नॉन करंट एसेट्स है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और ये लंबे समय तक चलेगा। एंड एसेट इज एनीथिंग विच इज बेनिफिशियल फॉर अस इन फ्यूचर। एसेट इज एनीथिंग विच इज बेनिफिशियल फॉर अस इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम। बॉट ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर खरीदा है, फिक्स्ड एसेट है, ड्यूरेबल होती है, 1 साल से ज्यादा चलती है। एंड दिस इज द नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। सो दिस इज योर फिक्स्ड एसेट्स। जर्नल एंट्री विल बी फिक्स्ड एसेट आ रही है, एक एसेट आ रही है, और लेकिन किसी दूसरे से आ रही है, कोई हमारा एक किस्म से हमारे ऊपर एक प्रकार की लायबिलिटी होने वाली है। जेके फर्नीचर हाउस का नाम दे रखा है, इट मीन्स यू हैव बॉट फर्नीचर यूर ऑन क्रेडिट बेसिस। सो यू आर मेकिंग जर्नल एंट्री हियर, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड to JK Furniture House। Debit what comes in, furniture is being debited and giver is credit, JK Furniture House is being credited here। Next is we come to the 6th transaction, goods costing ₹40,000 sold at a profit of 10% on cost। So goods costing ₹40,000 sold at a profit of 10% on cost, that means you are just selling goods on cash basis। This time what will come in? Cash will come in, that means cash account debited and to all gains profits are credited। सेल्स आपका रेवेन्यू है, सेल्स आपकी इनकम है, इसलिए क्रेडिट होगी। मॉडर्न रूल के तहत कैश आपकी एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है, और जो है सेल्स आपकी रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब जब क्रिएट होती है, इंक्रीज होती है, तब तब वो क्रेडिट होती है। दैट मीन्स योर जर्नल एंट्री इज गोइंग टू बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, इट्स 44,000। We have come to the 7th transaction, sold goods to Deva and Sons for ₹25,000।
यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। दैट मीन्स दिस इज अंडरस्टूड दैट दिस गुड्स इज बीइंग सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। देवा एंड सन्स हमारे डेटर हैं और डेटर हमारी एसेट है, और मॉडर्न अप्रोच के तहत एसेट इंक्रीज होती है जब जब डेबिट होती है। दैट मीन्स देवा एंड सन्स इज गोइंग टू बी अवर डेटर, सो देवा एंड सन्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड यू आर जस्ट मेकिंग अ काइंड ऑफ रेवेन्यू। आपके तो मॉडर्न रूल के तहत रेवेन्यू जब जब बढ़ती है वो क्रेडिट होती है, और ट्रेडिशनल रूल के मुताबिक ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड, तब भी सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। योर जर्नल एंट्री विल बी देवा एंड सन्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ कम टू द ट्रांजैक्शन नंबर 8, बॉट अ शॉप कॉस्टिंग रुपीज 1,50,000, पेमेंट मेड थ्रू चेक। सो यहाँ पे बिजनेस ने जो है कोई शॉप खरीदी है। शॉप इज बॉट बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली। इट्स अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग बढ़ रही है आपकी, और आपके पेमेंट कौन कर रहा है? बैंक वाले कर रहे हैं, क्योंकि चेक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं। तो बैंक इज द गिवर एंड गिवर इज क्रेडिटेड, और बैंक आपकी एसेट भी है, और एसेट जब घटती है तो क्रेडिट होती है मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक। ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक बैंक इज द गिवर। सो जनरलिटी क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ओके। मशीनरी हाउस, मशीनरी फिक्स्ड एसेट होती है, इसको परचेज अकाउंट में डेबिट मत करना। परचेज अकाउंट में केवल गुड्स आता है जिसमें बिजनेस डील करता है। मशीनरी तो परमानेंटली हमारे यहाँ फिक्स हो जाएगी, इसमें हम डील थोड़ा करेंगे भाई। खरीद के फिर बेचना, उसको डील करना कहते हैं, उसको ट्रेड करना कहते हैं। इफ यू बाय गुड्स एंड देन सेल, सो दैट इज कॉल्ड फॉर ट्रेड पर्पस। इशूड अ चेक ऑफ ₹10,000 फॉर मशीनरी बॉट फ्रॉम केलाल मशीन हाउस। डियर स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये जर्नल एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू केलाल मशीनरी अकाउंट सही है या गलत है। तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स whether this journal entry is correct or not. Now come to the next transaction number 10. Received a sum of ₹9,000 as a rent for the portion of the shop let out. और शॉप का एक हिस्सा आपने रेंट बेसिस पे दे रखा है। दैट मीन्स यू आर गेटिंग रेंट फॉर दैट। दैट मीन्स आपको पैसा मिलेगा। सो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रेंट अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि रेंटल इनकम है। ऑल इनकम गेन प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड, रेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अगर एसेट है, एसेट डेबिट होती है जब इंक्रीज होती है। रेंट है इनकम और रेंट रेवेन्यू है, इसलिए रेंट क्रेडिट हो जाएगा। तो जनरलिटी होनी चाहिए यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। यहाँ पे टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट मत लिखा कीजिए, यहाँ पे आपको लिखना है कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट जब क्रेडिट होगा तो समझ लेंगे हमारी इनकम है, और रेंट अकाउंट कभी डेबिट होगा तो समझ लेंगे हमारा एक्सपेंस है। नाउ कम टू द ट्रांजेक्शन नंबर 11, गुड्स सोल्ड टू डी राजा फॉर कैश ₹8,000। डी राजा भी लिखा हुआ है और कैश भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये मामला उधार का नहीं है। दिस इज नॉट द केस ऑफ क्रेडिट एक्चुअली, दिस इज नॉट अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन एक्चुअली, बिकॉज इसमें कैश आया हुआ है ना, because cash is given here, so this is not a credit transactions. So we'll have to write journal entry as we are selling goods on cash basis, so cash account debited to sales account. Journal entry will be cash account debited to sales account. Now come to the transaction number 12, business premises used by proprietor for his personal use, rent amounts to ₹6,000. बिल्डिंग का एक पर्टिकुलर हिस्सा प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करता है। इन दैट केस बिजनेस प्रीमिसेस बिल्डिंग को कहते हैं। बिल्डिंग का एक हिस्सा प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उस सूरत में हमको रेंट मिलना चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो बिजनेसमैन को रेंट देना चाहिए, देता तो है नहीं, इसलिए हम इसको ड्रॉइंग्स मान लेते हैं। इन दैट केस वी विल जस्ट मेक अ जर्नल एंट्री, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। It's a drawing account debited to rent account. Now the last transaction. Now we have come to the last transaction. Transaction number 13. Proprietor contracted to contractor for repair of the shop at estimated cost of ₹10,000. क्या इसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए? और क्या इसकी जर्नल एंट्री ये होनी चाहिए? बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ज्यादातर स्टूडेंट यही लिखेंगे, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये सिर्फ अभी जो है ना फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ना हमने कोई पेमेंट करी है, ना हमारा कोई खर्चा हुआ है। इधर वी हैव मेड एनी पेमेंट और दिस इज अवर एक्सपेंस। व्हाई विल वी रिकॉर्ड दिस?
बिकॉज मॉनिटरी कोई भी ट्रांजेक्शन यहां पर टेक प्लेस नहीं कर रहा है. सो हियर यू विल हैव टू डू नो जर्नल एंट्री. फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा. ग्रोशाइन क्लासेस के इस चैनल पर आपको टोटल 30 जर्नल एंट्रीज करवाई जाएंगी. अभी ये 13 जर्नल एंट्रीज हो चुकी हैं. रेस्ट 17 जर्नल एंट्रीज के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. We will continue journal entries in our next video. Till then, take care. Bye.